नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक पुरिंदर मिश्रा ने सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू ही कांग्रेस की राजनीति बचा रहे हैं, जो केवल परिवार तक सीमित रह गई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आर्थिक नाकेबंदी के दौरान मजदूरों की रोजी रोटी देने का दावा तो किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और शिकायतें काफी सारी सामने आई है। मिश्रा ने सचिन पायलट से कहा कि अगर किसी मजदूर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ तो वो सुनिश्चित करे कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आदमी ही सिमट के रहेगा, यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निवेदन करके बताना चाहता हूँ कि जो आर्थिक नाकेबंदी किए ना, पहले अपने घरों में आर्थिक नाकेबंदी करते तो ये समस्या आती ही नहीं। आपने मजदूरों को ला के नाकेबंदी किया, आर्थिक नाकेबंदी, लेबरों को ला के किया। आपने कुछ लेबरों को पेमेंट नहीं दिए, वो लोग हल्ला मचा रहे थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है। बैज ने अपने पत्र में तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ में लगातार तीनों आम चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद राज्य को केवल राज्य मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व मिला है। उन्हें रमेश बैस को 7 बार के सांसद और अनुभवी राज्यपाल बताते हुए उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के 10 भाजपा सांसदों को केंद्र सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर सवाल भी खड़े किए हैं। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को भी सौंपने का काम कर रही है अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखिए कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं की तकनीकी प्रतिभा को निखारने और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को नवा रायपुर स्थित अंतर्राज्यीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में एआई और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में एमटेक करने का अवसर मिलेगा। ये कोर्स पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसमें छात्रों की ट्यूशन फीस सरकार वहन करेगी और 50,000 मासिक फेलोशिप भी दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का व्यवहारिक अनुभव हासिल होगा। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति का आधार बताते हुए युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से तहसील कार्यालय में पानी घुस गया है, जिससे तहसील कार्यालय का पूरा कार्य ठप हो गया है। लोगों को आवाजाही में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बलौदाबाजार जिले में 3 दिनों का येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तहसील कार्यालय में पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरकुंडा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एरिया कमेटी से जुड़े 4 सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नक्सली 29 जून 2025 को कैंप बेदरे की सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईटी प्लांट करने के लिए साजिश में जुटे हुए थे। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से एक टिफिन बम भी बरामद किया गया है। सभी आरोपी ग्राम बोरनगुड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ थाना जगरकुंडा में पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। ये कार्रवाई पुलिस और कैंप बेदरे स्थित 165वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के अंजाम में दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सह प्रभारी जरिता लेथफंगाल, विजय जांगिड और पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चैतन्य बघेल जैसे नेता जनता की आवाज को मुखरता से उठाते हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पायलट ने भरोसा जताया कि न्यायपालिका से सभी को न्याय जरूर मिलेगा। सचिन पायलट ने चैतन्य बघेल से मुलाकात की है। मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी सरकार ने ठान लिया है, कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्र नेतृत्व हो या प्रदेश का हो। ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को आरोप करने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवासी लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं। और मैंने आज चैतन्य इस बात में वो बड़े मजबूती से उसने हम सबको कहा है कि हम सब संघर्ष करते रहे। कांग्रेस परिवार एक है और हम एकजुटता से सामना करेंगे। कुछ रणनीति बनाएंगे क्या सर? अभी कोई परेशानी नहीं है। कवासी लखमा जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हमें आग्रह किया अधिकारियों से कि उनका दवाई और जांच समय पर होती रहे और बहुत जल्द राहत मिलने की मैं उम्मीद करता हूँ। चैतन्य से मैंने मुलाकात करी, नौजवान है, उसका बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ और मुझको, मेरे परिवार को बीजेपी कितना भी टारगेट कर ले, हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, सचिन पायलट ने चैतन्य बघेल से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा जनता को मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है और हमेशा विपक्ष के नेताओं पे ही ईडी की छापेमारी देखने को मिलती है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, सचिन पायलट का यहाँ आना तय था, आज उनको आना ही था, क्योंकि जो भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद से वो जेल में हैं। 5 दिन ईडी की रिमांड में रहे, फिर उसके बाद ईडी ने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो कोर्ट ने उनको जुडिशियल में कस्टडी में जेल भेज दिया है। 14 दिन की हिरासत में है वो, तो उनसे मिलने के लिए आए। उसके साथ ही वो आकर एक प्रकार से जो है, जो कांग्रेस में थोड़ा बहुत बिखराव दिख रहा था मुद्दों को लेकर, जैसे कुछ लोग जो है आर्थिक नाकेबंदी को जल जंगल जमीन से जोड़ रहे थे, कुछ लोगों ने उसको बिट्टू और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से जोड़ा। तो जो कंफ्यूजन दिख रहा था कांग्रेस कमेटी के बीच में, शायद उसको भी वो पैचअप करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में
जो बार बार सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है, एक है, एक है, तो उसका मतलब ही साफ होता है कि कांग्रेस यहाँ एक नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई सवाल तो किया नहीं था कि कांग्रेस एक है या नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में सीधा सीधा ईडी को हमेशा की तरह निशाने पे लिया है। ईडी पर आज से नहीं, जब से मोदी सरकार आई तब से कांग्रेस जो है विपक्ष में है, और उसके बाद लगातार वो ईडी को निशाने पे ले रही है कि ईडी का जो है मोदी सरकार जो है दुरुपयोग करती है। लेकिन इसी बात को लेकर आज जो है कांग्रेस के इस आरोप को लेकर जो है भाजपा ने भी जमकर निशाना साधा है, और यहाँ रायपुर के जो विधायक पुरंदर मिश्रा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए जो है बिट्टू और पप्पू, दिल्ली में पप्पू, उन्होंने राहुल गांधी पप्पू कहा कि यही दो कांग्रेस पार्टी के लिए बच गए हैं, इन्हीं के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। देखिए यहाँ पर भी जो है बिट्टू को लेकर भाजपा जो है, चैतन्य बघेल को लेकर भाजपा बार बार आरोप लगा रही है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद पूरी कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में अगर धरना प्रदर्शन कर सकती है, पूरे प्रदेश में जो है आर्थिक नाकेबंदी कर सकती है, पूरे प्रदेश में एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकती है, तो ऐसा प्रदर्शन जब उनके आबकारी मंत्री, जो आबकारी मंत्री थी कवासी लखमा, जो गिरफ्तार हुए, जेल में है, उनके लिए क्यों नहीं किया गया। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और वही राजनांदगांव जिले में खाद और डीएपी की भारी किल्लत को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, उनका कहना है कि भाजपा समर्थित व्यापारियों ने प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से खाद और डीएपी की जमकर कालाबाजारी की है, जिससे किसान बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी दर 1300 रुपए की डीएपी बाजार में 2000 रुपए में बिक रही है, और साथ ही कई सारे रुपए की खाद 800 रुपए तक पहुंच चुकी है। छन्नी साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद संतोष पांडे पर आरोप लगाया कि वे किसानों के दुख दर्द से पूरी तरह से बेपरवाह है और कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि 7 दिन के अंदर ये खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बृहद आंदोलन किया जाएगा। आप सब जानते हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन है, और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जाता ना। और आज किसान मन ला समय में खेती करे बर उमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिलत है तो डबल और ट्रिपल रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, डीएपी 1300 रुपया, 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे, और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छा से खेती नहीं कर पाए। एक कहावत है, छत्तीसगढ़ में कहावत है कि खेती बाड़ी के समय में किसान का खेती नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, वो अलाल बोलते। वैसने प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज एक अलाली के काम करते, क्षेत्र के सांसद अलाली के काम करते। खेती बाड़ी के दिन में कुंभकर्ण के नींद में सोए, किसान मन की कोई चिंता नहीं है, ओकरे कारण मला खाद नहीं दे पाते। और वही दुर्ग जिले के नंदरी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शुरू हुआ विवाद अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। आपको बता दें, डॉक्टर घोषला जो अस्पताल के संचालक हैं, उनका आरोप है कि पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के बेटे नीतू बाफना ने राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामला 14 जुलाई का है, जब मरीज की हालत को देखते हुए नीतू बाफना ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी, जिस पर डॉक्टर और उनके बीच बहस हो गई, जो धक्का मुक्की में बदल गई। अब दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन डॉक्टर और उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा क्रिकेट के मुख्य सरगना दीपक गिरवानी को पुलिस ने आज नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से खाते में लेन देन और ऑनलाइन सट्टे का काम करने के लिए लड़कों को वेतन पर रखता था, जिसके बाद से ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं करवदा जिला अस्पताल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीटी स्कैन सेवा का उद्घाटन किया है, जिससे जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम में जिंदा गांव को छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त गांव का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने करवदा मेडिकल कॉलेज के टेंडर पूरे होने की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही 50 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
अपने जिले में, अपने क्षेत्र में टीबी मुक्त सबको करना है। पंचायतों को आधार लेकर टीबी मुक्त पंचायतों का अभियान चला है। निक्षय मित्र भी आज बहुत सारे लोग बने हैं और मैं इस पूरे ही अभियान के लिए अभिनंदन करता हूं। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी की उपस्थिति में सब लोगों ने निक्षय मित्र बनना चाहा, ये बड़ी बात। खबर रायपुर से है, जहां पर अरबों की बेकीमती जमीन को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाले दावे को रायपुर सभागायुक्त ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सालों से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड दावा कर रही थी कि ये न्यायपारा में खसका नंबर जो जमीन है वो रकबा 4.5 एकड़ से ज़्यादा की है। ये ज़मीन न्यायपारा मस्जिद की है। इस ज़मीन को फजले करीम का बाड़ा कहा जाता है। इस मामले के अब अपर कलेक्टर ने पहल की है और जाँच के आदेश भी दिए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने पॉस्को और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामला करने के बाद से एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि सिर्फ आई लव यू कहने पर से अब ये यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि उसमें यौन मंशा स्पष्ट ना कर दी जाए। दरअसल धर्मती जिले के कुरूद थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल से लौटते वक्त एक युवक ने उसे देखकर आई लव यू कहा था, जिसके बाद से उसका पीछा करते हुए ये बात कही गई थी, जिसके बाद से अब कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है। सूरजपुर के विकासखंड प्रेमनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मवारी ने औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को 1 सप्ताह के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों से हालचाल पूछकर बुखार और गर्भवती महिलाओं की समस्याएं दूंगी, न तेरे साथ जाऊंगी, न तेरे को दूसरा बनाने भी दूंगी। ये क्या बात है? अच्छा। खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है और मुंबई हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2 किलोमीटर लंबा चक्का जाम भी किया गया है। आपको बता दें, प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 3 गली नंबर 4 के निवासियों ने जलभराव और नाले की खराब व्यवस्था से परेशान होकर परिवार के साथ सड़क पर बैठकर विरोध जताया। हैरानी की बात यह है कि जिला और नगर निगम प्रशासन को इस प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी, जिससे ट्रैफिक की स्थिति और बिगड़ती हालत देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से जल जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। बलरामपुर में झमाझम बारिश के चलते रामानुजम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मकान के मलबे तले दबे 6 लोगों को मोहल्ला वासियों और राहत कर्मियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस घटना में स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश देखने को मिला और विरोध भी जताया, जो बारिश के कारण बनी खराब स्थिति को उजागर करता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।